सामीन आपको स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। इस वक्त हम मौजूद है जामिया इस्लामिया अनवरुल उलूम दारुल उलूम, जो कि जम्मू कश्मीर का पहला और वाहिद दारुल उलूम था, जिसकी सामीन आपको स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। इस वक्त हम मौजूद है जामिया इस्लामिया अनवरुल उलूम दारुल उलूम, जो कि जम्मू कश्मीर का पहला और वाहिद दारुल उलूम था, जिसकी संग बुनियाद हाफिज चिरागुद्दीन साहब ने डाली थी और सन 1943 हिजरी में इसकी डाली थी। आपको इस वक्त दिखाएंगे यहाँ की पूरी जो बिल्डिंग्स है, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है, और यहाँ पर आपको इन बिल्डिंग्स का मनाजिर दिखाएंगे। और जो यहाँ पर जो मस्जिद शरीफ इन्होंने बनाई है जामे मस्जिद नूर, इसका भी आपको दीदार करवाएंगे। और साथ साथ में यहाँ पर किस तरीके से इन्होंने और भी इक़्तिदामात उठाए हैं, यहाँ पर लंगर का भी बिल्कुल अच्छी तरीके से इंतज़ामात किए हैं। और यहाँ पर आप पाखाना देख सकते हो कि इन्होंने बच्चों के लिए किस तरीके से अच्छे इंतजामात किए हैं। और ख़ासकर आज हम आपको इस प्रोग्राम में इनके साथ मुलाकात करवाएंगे कि किन बुनियादों पर इन्होंने इस मदरसे को आगे बढ़ाया है और किस बुनियाद पे ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज हमारी इस टीम के साथ एक खुसूसी बातचीत भी होगी। सामीन, जैसे कि आपको हमने पहले ही बताया है कि आज हम जामिया इस्लामिया अनवरुल उलूम दारुल उलूम, जो कि दंदीपुरा में वाक़ा है, वहाँ पर मौजूद है। और आप आज हमारे साथ इस वक्त इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो यहाँ के इंतज़ामिया के एक बहुत आली अदाकारी स्टाफ है, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। उनसे आज हमारी बात होगी। और आपको स्वागत करते हैं अपने प्रोग्राम में मौलवी साहब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप मदरसे में तशरीफ़ लाए, हमसे मिले। मैं आपका अपनी तरफ से, मदरसे की तरफ से, मदरसे के पूरे अमले और मोहतमी मदरसे की तरफ से आपका इंतहाई दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मौलवी साहब। मौलवी साहब, आपके लिए कोई थोड़े से हमारे साथ एक क्वेश्चंस है, सवालात है, जो हम आपसे पूछना ज़रूरी चाहेंगे। क्या आपने किस तरीके से इस मदरसे को आज तक चलाया है और किस तरीके से आगे चलाने की आप सोच रहे हैं? जहाँ तक ये सवाल है कि मदरसे को किस तरह चलाया है, सबसे पहली बात, ये दीनी इदारे हैं, इनको चलाने वाली खुदा की ज़ात है। बिल्कुल मौलवी साहब। बस बाकी इंसान जो है वो एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, सबब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये मदरसा वादी जम्मू कश्मीर का सबसे कदीम और सबसे पुराना इदारा है, सबसे पहला इदारा है। 1942 ईस्वी में हज़रत अल्लामा हाफिज चिराग साहब रहमतुल्लाहि अलैह, उन्होंने इस मदरसे, वो पाकिस्तान से यहाँ तशरीफ़ लाए, तब तकसीम का मामला नहीं हुआ था। बिल्कुल। 1944 में उन्होंने इस मदरसे को शुरू किया, बल्कि एक छोटे से मकतब को शुरू किया जिसमें 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे हुआ करते थे जो तालीम हासिल करते थे। उसके बाद 1973 में उन्होंने बाज़ाब्ता उस मकतब को छोड़कर एक जामिया और एक इदारे की शक्ल बनाई, और ये इदारा जो है अब जामिया इस्लामिया अनवरुल उलूम के नाम से जाना जाता है। तो इब्तिदा में इस इदारे को बड़े हालात आए, मुसीबतें देखने, बड़ी मुसीबतें, बड़ी मुश्किलात दरपेश हुई। अपनों ने भी सताया, बेगानों ने भी बेइतनाई बरती। इस इदारे को, चूँकि इसकी जो शुरुआत हुई थी ऐसे माहौल में शुरुआत हुई थी जहाँ लोग दीन से दूर, दीन वालों से दूर, दीन से बेखबर, बल्कि दीन के नाम को ही नहीं जानते थे, जहालत के घटाटोप अंधेरे में मुब्तला थे। उसके बाद जब ये दिया रोशन हुआ तो इसके लिए तरह तरह के मसाइल, तरह तरह की परेशानियां भी सामने आई, लेकिन उन सारी मुश्किलात का, सारे मसाइब का, सारे परेशानियों का मुकाबला हज़रत अल्लामा हाफिज चिराग साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने ठंडा दिली से किया और इस इदारे को आगे बढ़ाने में कोशिश की। मौलवी साहब, ये हमारे लिए एक फख्र की बात है कि जो जहाँ पर ये मदरसा है और इस वक्त जो इस इलाके के तमाम बच्चे यहाँ से तालीम हासिल करते हैं। तो मौलवी साहब, क्या आपको लग रहा है कि जहाँ पर दीनी तालीम के साथ साथ आप दुनियावी तालीम भी दे रहे हो? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ दीनी तालीम के साथ साथ, जिसमें कुरान करीम है, उसके तहत जो दूसरे उलूम आते हैं, यानी फ़न सर्फ नहव वगैरह, वो सारे उलूम पढ़ाते हैं, और उसके साथ साथ दुनियावी ज़रूरत के बकदर दुनियावी तालीम भी दी जाती है, उसका भी इंतज़ाम तो है। मौलवी साहब, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो आपके इंस्टीट्यूट के रूल्स के मुताबिक कितने बच्चे आपके यहाँ पे पढ़ रहे हैं? हमारे इस वक्त की जो तादाद है मदरसे में वो 60 के लगभग है।
बिल्कुल 60 बच्चे मौजूद हैं। बाकी मदरसे में चूँकि आना जाना रहता है, कभी इसमें तादाद घटती है और कभी बढ़ती है, कभी घटती है और कभी बढ़ती है। आखिर तक कोई मुतय्यन तादाद रहती नहीं है। अभी 60 बच्चे हैं, 2 माह के बाद इसमें 100 तक का इजाफा हो सकता है इंशाअल्लाह। तो मौलवी साहब, आप इन बच्चों को जो आप तालीम दे रहे हो, तो किस तरीके से इनके खाने पीने का इंतजाम कर रहे हो, और उसके लिए आपके पास जो पैसा है, रुकूमात है, वो कहाँ से आपके पास आ जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये मदरसे जो हैं, एक बात जहन में रहे कि ये मदरसे अल्लाह के तवक्कुल पर चलती हैं, अल्लाह की ज़ात के साथ तवक्कुल होता है, उसी पर चलते हैं। बाकी रह गया मामला जो दुनियावी एतबार से इसकी ज़रूरियात हैं, वो अहले खैर हजरात इसकी पूरी करते हैं। पब्लिक डोनेशन, लोगों से अवामी चंदे के ज़रिए से ये मदारिस जो हैं ये चलते हैं। और हमारा ये मदरसा, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे, यहाँ का अमला, जो यहाँ का वो स्टाफ है। मौलवी साहब, एक बीच में रोकना चाहता हूँ कि जैसे कि आप बोल रहे हो कि डोनेशन पे चल रहा है, तो क्या आप मतलब लोगों से एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं? जैसे मैं अपनी चैनल की वसादत से तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम आपको अपने अकाउंट नंबर दे सकते हैं, अगर आप डोनेशन करना चाहते हो तो उसके लिए हम बाज़ाब्ता अपने स्क्रीन पे अकाउंट नंबर दे देंगे। तो मौलवी साहब, क्या आप चाहते हो कि इस तरीके की डोनेशन होनी चाहिए? इसमें तो सबसे पहली बात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ ये मावनत कर रहे हैं। लोग इस चीज़ को जानते हैं कि मदरसे चूँकि आम पब्लिक डोनेशन पर ही चलते हैं। मेरी आप हजरात की वसातत से, आपकी चैनल की वसातत से अहले खैर मुसलमान से गुजारिश है कि वो इन इदारों को अपनी दुआओं में भी याद रखें और इनके लिए माली मावनत वो भी करें। तो मौलवी साहब, आपको एक लास्ट का क्वेश्चन बताना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ये रोल बढ़ता जा रहा है, कभी घटता जा रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो रोल आपका बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है, तो इसमें आपको ये लग रहा है कि आम बच्चे जो यहाँ पर वो शमूलियत कर पा रहे हैं, या आपको ये लग रहा है कि जो आम बच्चे हैं यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं? मेरा क्वेश्चन एक्चुअली यही है कि क्या वो यहाँ पर आम बच्चे जो है वो एडमिशन ले सकते हैं, या यहाँ पर आपने कोई स्पेशल प्रोविजन रखा है, जैसे कि कोई गरीब बच्चे होते हैं, मिस्कीन बच्चे होते हैं, या सिर्फ ये उनके लिए है? बस ये क्वेश्चन है मेरा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी बच्चा मदरसे में तालीम हासिल करना चाहे वो बिल्कुल आ सकता है। तो मौलवी साहब, उनको फॉर्म कहाँ से कलेक्ट करने पड़ेंगे, और क्या प्रोविजन आपने, क्या प्रोसीजर आपने, क्या लाहे अमल रखी है इसके लिए? वो मदरसे में आए, मदरसे के ऑफिस में जाएं, यहाँ की इंतज़ामिया से बात करें, वो उनके लिए सारे जितने भी उनको वो काम करने हैं वो उनकी रहबरी करेंगे। यहाँ मदरसे के दफ्तर में फॉर्म ले लेंगे, फॉर्म यहीं पुर करके उसके बाद उसके लिए जो ज़रूरी लवाजिमात हैं वो उनको बता दी जाएंगी, वो उस वक्त वो पूरा कर लेंगे। बाकी कोई बड़ा ऐसा मामला नहीं है कि जिसको करना ज़रूरी है। बस एक छोटा सा फार्म है, उसमें अपनी डिटेल करनी है, उसके बाद एडमिशन। तो फीस का क्या मतलब क्या प्रोसीजर है यहाँ पर? आप फी लेते हो या क्या फी देना पड़ता है, कितना देना पड़ता है और कैसे देना पड़ता है? एक्चुअली हमारे यहाँ दाखिला फीस का सिलसिला जो है वो नहीं है। बिल्कुल सर, एडमिशन फीस जिसे कहेंगे वो हमारे यहाँ नहीं है। अलबत्ता अपनी खुशी से अगर कोई मदरसे में कुछ रकम जमा करना चाहता है वो ले लेते हैं, लेकिन कुछ किताबें दी जाती हैं और उन किताबों के लिए या जैसे उनके लिए वो टूल खरीदे जाते हैं किताबें रखने के लिए, बच्चों की ज़ाती इस्तेमाल की जो चीज़ें होती हैं जैसे किताबें हैं, उनके लिए वो टूल है, मेज़ वगैरह, उनको ख़रीदने के लिए कुछ पैसे जमा किए जाते हैं। उसकी मिक़दार तकरीबन 350-400 रखी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, वो ऑफिस से पता चल जाएगा। तो मौलवी साहब का यही कहना है, बिल आखिर यही कहना है कि यहाँ पर जो बच्चों का दाखिला है वो किसी बुनियाद पे यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, अमीर गरीब के बुनियाद पे नहीं किया जा रहा है। अगर आप यहाँ पर एडमिशन करवाना चाहते हो तो आप यहाँ पर आ सकते हो, बिना खलल के आप यहाँ पर एक सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर जमा कर सकते हो, आप यहाँ पर आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन रूप के साथ मैं एंगर शाकिर, दंदीपुरा।